किंगडम में मैं कुछ देख रहा था। जब देख रहा था वहां पे वो एक स्टोरी मेरे सामने आंखों के सामने बिल्ड हो रही थी। उनकी जो जमात है, लायंस की जो जमात है, जब एक लायन और लायनेस में मीटिंग होती है, उनको जो 2-3 बच्चे पैदा होते हैं, जो मेल लायन, ये लायन मालूम ही नहीं कैसे ये प्राणी कैसे ऑपरेट करते हैं, टेरिटरी, ये मेरा टेरिटरी, ये मेरा टेरिटरी, मेरे टेरिटरी में तू नहीं आ सकता, लिटरली एक में को मर्डर मार देते हो एक में की टेरिटरी में घुसे तो। लायंस इतने खतरनाक, बहुत सारे प्राणी खतरनाक है, लेकिन कुछ लोग झुंड में ऑपरेट करते हैं, जैसे हाइनास, वाइल्ड डॉग्स, ये हमेशा झुंड में रहते हैं। लायन कभी भी अकेला किधर भी किसी की भी टेरिटरी में जा भी सकता है और वापस भी आ सकता है। सो लायन की बात अलग है। तो एज अ फैमिली जब 3 कप्स, 3 छोटे-छोटे 6-8 महीने के, 1 साल के जो कप्स थे उसके, और एक लायनस थी और लायन थी, ये साथ में थे, 1 से 1.5 साल के लिए साथ में रहते हो। उसमें से सबसे पहला परिवार को जो छोड़ के निकल जाता है वो है लायन, किंग, मेल, वो निकल जाता है। फिर लायनेस जो है माँ, वो 3 कप्स को लेके और 1-1.5 साल तक ज्यादा से ज्यादा रहती है। उसके बाद में ये भी सबके सब बिछड़ जाते हैं और ये सब अलग अलग हो जाते हैं, ये सब अपनी अपनी टेरिटरी क्लेम करने निकल जाते हैं। इनमें से कुछ लोगों को, इनमें से कुछ बच्चों ने देखा रहता है कि प्रे यानी खाने के ऊपर में कब्जा कैसे करना और करने के बाद में किस तरह से उसको छुपाना है, जो कुछ भी है उसको कैसे सेव करके रखना और खाना बाद में लिए वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, तो ये उन्होंने कुछ देखा रहता है। लेकिन जब वो अकेले पड़ जाते हैं, इंडिविजुअल कब जो 2 साल के 2.5 साल के हो जाते हैं, जब वो थोड़े से यंग शेर बन जाते हैं, तो वो बहुत सारी गलतियां करते हैं। हमला करते वक्त रेंडियर बोलो या बफेलो बोलो, तो उनको चोट पड़ती, मार पड़ती। तो उन्होंने कुछ चीजें देख के सीखी है, लेकिन एक्सपीरियंस में पूरी तरह से एक्सपीरियंस तभी आता है जब आदमी कूदता है। तो जब वो कूदते हैं तब वो मार भी खाते हैं, और कुछ जो प्रे का मतलब समझते ना, शिकार, जब वो शिकार करते हैं तो वो फुकट का शिकार खाने के लिए हाइनास और वाइल्ड डॉग्स बार-बार आते रहते हैं। लायंस का और हाइनास का बहुत ज्यादा ऐसा सालों का दुश्मनी है उनका। सो वो आते हैं, तो उनसे कैसे बचते हुए अपने शिकार को अच्छे से बचा के रखना और खुद के लिए रखना, ये सब जो है, ये कुछ चीजें शेर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीखता है। बहुत कई 6-8 महीने वो भूखा भी रहता है, उसकी हड्डियां ऐसी हो जाती है, उसको बहुत बार उसको डिपेंडेंट भी रहना पड़ता है कि कोई शिकार करेगा वो खा लेगा या बचा कुचा खा लेगा, जो उसके प्राइड को नहीं भाता। लेकिन इस प्रोसेस में जाते वक्त में अपने प्राइड को वो नहीं छोड़ता और फिर भी वो शिकार करना खुद सीखता। क्यों? क्योंकि भूख इतनी लगी है उसके अंदर, ये यूनिवर्स उसके पेट में भूख बन के इतना जोर से बैठा है, तो उसको सारी कला, सारा टैक्टिक्स, सारा सब कुछ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो सीख लेता है। और ये सिर्फ शेर की कहानी नहीं है, ये कहानी ऐसे बहुत सारे अन्य प्राणियों की भी है। सो मेरा पॉइंट क्या था, हमारे अंदर वो भूख अगर नहीं है तो वो जो सीखना है, टैक्टिक्स बोलो या वो आंखें जो चक्षु जो खुले होने चाहिए कि मैं क्या सीख सकता हूं और क्या नहीं सीख रहा हूं, ये भूख रहेगी तो मिलेगा। अगर हमारे अंदर भूख नहीं है तो ये आपके आसपास सिखाने वाले, सीखने के लिए बहुत सारी सिचुएशन, रिजल्ट आने के लिए बहुत चंद कुछ कदम हमको उठाने हैं, ये हमको कभी भी पता नहीं रहेगा कि ये उठाने से ये मिल सकता है, क्योंकि हमारे अंदर वो भूख ही नहीं है।